सम्माननीय सभी शिक्षक साथियों और प्रिय छात्राओं, प्रिय भी हो और अद्भुत भी हो और बेमिसाल भी हो। एक बार इनसे तालियां बजवा देना मैडम, इशारा। आज की शुरुआत में इशारा आपके स्कूल के नाम से करना चाहूँगा। हमारा स्कूल 2 महीने पहले तक सीएम राइस अहिल्या आश्रम कन्या उमावी कहलाता था। 2 महीने पहले हमने इसका नाम के आगे सीएम राइस से को हटाया और क्या लिखा, सांदीपनी। तो सांदीपनी का अर्थ क्या है, इसको क्यों यहाँ पर लगाया गया है? सांदीपनी कौन थे? तो सांदीपनी श्री कृष्ण भगवान के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। श्री कृष्ण भगवान गोकुल में जब रहते थे, जब बाल्यावस्था में थे, तो वो गाय चराया करते थे। फिर उन्होंने कंस का वध किया। फिर उनके माता पिता और परिवार ने कृष्ण और बलराम को कहाँ भेजा था? उज्जैन। कहाँ भेजा था? उज्जैन में कौन गुरु मिले उनको? सांदीपनी। कौन मिले गुरु उनको? वहां पर 64 दिन रहे वो सांदीपनी गुरु के पास और 64 कलाएं सीखी और उन कलाओं के बदौलत वे पूरे विश्व में अमर हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम पवित्र नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सांदीपनी एक महान गुरु हमारे पास में, हमारे संसार में या हमारे बीच में हुए हैं। ऐसे ही गुरु और शिष्य की यदि लिस्ट में आपके सामने बताऊं तो द्रोणाचार्य, अर्जुन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अरस्तु, सिकंदर, समर्थ रामदास, शिवाजी और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को हम रख सकते हैं। मेरा आपसे यही कहना है आज के दिन कि आप अपने गुरु के प्रिय बनो। गुरु द्रोण के अनेकों शिष्य थे। गुरु द्रोण के अनेकों शिष्य थे। जब गुरु द्रोण अपनी कक्षा में पढ़ाते थे तो बार बार अर्जुन का नाम लेते थे। अर्जुन इसका मतलब बताओ, अर्जुन उसका मतलब बताओ। ये आपकी क्लास में भी होता होगा और आपको लगता होगा कि ये मैडम इनका नाम, इसका नाम ही क्यों लेती है, इसका बार बार इसी का नाम क्यों लेती है। तो एक बार क्या हुआ, सभी बच्चों ने गुरु द्रोण से पूछा कि आप बार बार अर्जुन का नाम लेते हो, हम कोई कम है क्या? हमारा नाम क्यों नहीं लेते हो? तो बोले फिर मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। कल आता है, गुरु द्रोण वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सारे पांडु पुत्र और सारे स्टूडेंट लाइन से उनके सामने बैठते हैं। गुरु द्रोण क्या करते हैं, एक मछली के चित्र को या मछली को बनाकर एक वृक्ष के ऊपर टांग देते हैं और बारी बारी से बच्चों को बुलाते हैं। सबसे पहले पांडुपुत्र अर्जुन को छोड़ के दूसरे को बुलाते हैं, वो नकुल को बुलाते हैं। बोले नकुल इधर आओ। नकुल आता है, मछली के ऊपर निशाना लगाओ। मछली के ऊपर वो निशाना लेके खड़ा होता है, चीज लेके। फिर गुरु द्रोण पूछते हैं तुमको क्या दिख रहा है? तो बोलो मेरे को मछली भी दिख रही है, उसकी पूंछ भी दिख रही है। बोले ठीक, आप जाइए। उसके बाद में सहदेव को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं आप निशाना लगाइए, आपको क्या दिख रहा है? तो बोले मेरे को तो मछली का पेट दिख रहा है। अगली बार वो दूसरे स्टूडेंट को बुलाते हैं, अपने बेटे को ही बुलाते हैं और बोलते हैं तेरे को क्या दिख रहा है बता। तो वो बोलता है मेरे को है ना पूरा झाड़ दिख रहा है, झाड़ के अंदर एक मछली लटकी हुई है वो दिख रहा है और
ये दिख रहा है मेरे को। अब फिर बोलते हैं अर्जुन तुम्हारी बारी है, तुम आ जाओ। निशाना लगा, अर्जुन निशाना लगाया तो अर्जुन बोलता हाँ लगाया मैंने। बोले आपको क्या दिख रहा? बोले मेरे को मछली की आंख दिख रही है। दूसरी बार फिर पूछते अर्जुन तुमको क्या दिख रहा? तो अर्जुन बोलता मुझे तो केवल मछली की आंख ही दिख रही है, आप बोलो तो मैं फोड़ देता हूं। तीसरी बार फिर पूछते हैं गुरु द्रोण कि आपको क्या दिख रहा? तो बोले मुझे मछली की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बोले जाओ अर्जुन मेरी परीक्षा हो गई। द्रोण ने पूछा बच्चों से कि आपको कुछ समझ में आया? मैंने परीक्षा ली, मुझे उत्तर भी मिल गया, आपको भी मिला होगा। तो बोले नहीं गुरुजी आप ही बताओ क्या है। तो बोले मैंने जब दूसरों से पूछा कि आपको मछली में क्या दिखा, तो हर बार अलग अलग उत्तर दे रहे थे। कभी कोई बोल रहा था पेट दिखा, कोई बोल रहा था पूंछ दिखी, कोई दिख रहा था क्या दिखा। लेकिन अर्जुन से जब मैंने पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है निशाने में, तो वो बोला कि मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है। तो बोले गुरु को वो शिष्य पसंद होता है जिसको यदि गुरु एक लक्ष्य दे देता है तो उसी लक्ष्य को टारगेट कर ले, और जब तक उस लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए तब तक वो उसी निशाने के ऊपर डटा रहता है। इसलिए मुझे अर्जुन पसंद है। तो आपको भी बेटा अपनी क्लास में आज संकल्प लीजिए, अर्जुन में बनिए, अपने टीचर के प्रिय छात्र बनिए और पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपको टीचर के बताए गए लक्ष्य पर ही काम करना है। एक बात और अंत में आपको कहना चाहता हूं कि आपको अहिल्या आश्रम में जब आपने एडमिशन लिया तो आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, ये मान के चलो। आप ये अहिल्या आश्रम का जो ग्राउंड देख रहा हूं ना आप, यहां पर मेरे को हवाई जहाज खड़े हुए दिख रहे हैं। क्या खड़े हुए दिख रहा है? इसकी छत के ऊपर, छत देखी है आपने? जितनी बड़ी छत है ना उतने ही मेरे को 3-4 हवाई जहाज खड़े हुए दिख रहे हैं। और गुलशन को भी दिख रहे हैं, रघुवंशी को भी दिख रहे हैं वो हवाई जहाज, और दूसरी रघुवंशियों को भी जो मैरिड में आई है वो दिख रहे हैं। एक हवाई जहाज के ऊपर लिखा है मेडिकल कॉलेज, एक हवाई जहाज के ऊपर लिखा है इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक हवाई जहाज के ऊपर लिखा है IAS प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर बनिए आप। लेकिन ये हवाई जहाज केवल उनको दिखेंगे जो मेहनत करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कार हो, आपका 2 रूम का मकान है वो 6 रूम का हो, आप एयर कंडीशन यात्रा करें, आप केवल विमान देखे नहीं, विमान में बैठे भी, तो वो सब कहां से होगा? अहिल्या आश्रम से ही होगा। यदि आप ये 2-3 साल अच्छे से मेहनत कर लेंगी तो आपको विमान देख के खुश होने की जरूरत नहीं होगी, और उसके लिए पुनर्जन्म भी लेने की आवश्यकता अभी के अभी आप 2-4 साल में आपको मौका मिलेगा और आप हवाई जहाज में बैठ के उड़ेंगे आप। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जो घर में दीदियां हैं अच्छे से सुन ले, उनको अपनी छोटी बहनों से ज्यादा अच्छा हर वक्त साबित करना है अपने आप को। यदि आप अपनी योग्यता से ज्यादा नहीं करेंगी, जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं उठाएंगी, तो दीदी बोलना छोड़ देगी आपको, अरे तुरे से बात करने लगेगी आपको। तो जितने भी बड़े पद होते हैं
उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है। रेल का इंजन यदि खराब निकलता है, खराब हो जाता है, तो रेल चलती है क्या? और रेल का इंजन अच्छा हो तो फिर डब्बे अपने आप चलते हैं कि नहीं? तो यदि आप फेल हो गए तो आपके पीछे आने वाली सारी आपकी बहनें भी फेल होगी। और यदि आप मेरिट में आएंगी, आप अच्छे नंबर आएंगी, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो अपने आप उससे प्रेरित होगी। ठीक, एक प्रॉमिस और करो, आज घर पे जाकर माता पिता का मोबाइल लेना, उसमें ये वाला गाना आ चुका होगा, मैंने ग्रुप में डाला है, आपने भी उस गाने को वहां पर मम्मी पापा के सामने बजाना और ये जरूर बोलना कि हमने ये आश्रम में गा के आ रहे हैं और आज हम आपके सामने गा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।